जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 से 5-8 और इसके कुछ प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, आपने शोर होते कहाँ कहाँ सुना है। आपने शोर होते कहाँ कहाँ सुना है, तो उत्तर है हमने शोर बारातों में, यातायातों में, फैक्ट्री में, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर तथा समारोहों में सुना है। जब शोर कहाँ होता है, जब किसी की शादी होती है तो उसकी बारात निकलती है, उस समय शोर होता है। या यातायात में, जैसे कि हमारी शहरों में, गाँव में जो सड़कों पे गाड़ियाँ चलती है, ट्रक निकलते हैं, बसें होती है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इनका यातायात में शोर होता है। गाड़ियों में हॉर्न बजते रहते हैं। फैक्ट्रियों में और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और समारोह में, कोई भी उत्सव होते हैं तो वहाँ हमने शोर होते सुना है। बस स्टैंड पे भी खूब शोर होता है, रेलवे स्टेशन पे भी ट्रेन की आवाज़ का शोर होता है, लोगों की भीड़ होती है। समारोह में भी इतने लोग इकट्ठे होते हैं, या कोई बैंड बजता है, डीजे बजता है, इन सब का शोर होता है। तो यहाँ इन स्थानों पे हमने शोर होते सुना है। हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए। हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसका उत्तर है शोर करने से ध्वनि प्रदूषण होता है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। शोर करने से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण का मतलब क्या होता है, ये हमारे कान के लिए नुकसानदायक होता है। शोर से कौन सा होता है, ध्वनि यानी सुनना, तो सुनने का प्रदूषण होता है। हम ढंग से नहीं सुन पाते हैं शोर होने से, जो हमारी सेहत के लिए कैसा होता है, हानिकारक होता है। प्रश्न संख्या 11, मेंढक बारिश में अधिक क्यों दिखते हैं। बारिश के मौसम में मेंढक ज़्यादा क्यों दिखते हैं, तो इसका उत्तर है बारिश का मौसम मेंढक के प्रजनन का समय होता है, इसलिए बारिश के मौसम में अधिक दिखते हैं। तो मेंढक जो होते हैं, इनका प्रजनन का समय मतलब कि वो उस समय अंडे देते हैं, अंडे देने का समय होता है, इसलिए बारिश के मौसम में मेंढक अधिक दिखते हैं। ये उनके प्रजनन का समय है, अंडे देने का, उनके बच्चे होने का समय। प्रश्न संख्या 12, चींटियां एक लाइन में ही क्यों चलती है। चींटियां चलते समय एक लाइन में ही क्यों चलती है, लाइन बनाकर। इसका उत्तर है चींटियां चलते समय एक पदार्थ छोड़ती है जिससे पीछे आने वाली चींटियां रास्ता पहचानती है, इसलिए चींटियां एक लाइन में ही चलती है। जब चींटियां चलती है तो चलते समय वो क्या करती है, एक पदार्थ छोड़ती है। वो पदार्थ छोड़ती जाती है जिससे पीछे जो चींटियां आ रही है वो उनको रास्ता पता चल जाता है, वो चींटियां रास्ता पहचानती है, इसलिए चींटियां एक लाइन में ही चलती है। प्रश्न संख्या 13, भोजन को चींटियों से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं। हम भोजन को चींटियों से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं, तो इसका उत्तर है भोजन को चींटियों से बचाने के लिए उसे फ्रिज में या बंद डिब्बों में रखते हैं तथा नमक या नमक के पानी का छिड़काव का उपयोग करते हैं। भोजन को चींटियों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम उसे फ्रिज में रख देते हैं, या हम किसी बंद डिब्बों में रखते हैं, या नमक के पानी का छिड़काव का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 14, ऐसे जानवरों के नाम लिखिए जिनके सिर पर कंपनों को महसूस करने के लिए एंटीना भी लगे होते हैं। ऐसे जानवरों के नाम बताने हैं जिनके सिर पर कंपनों को महसूस करने के लिए क्या लगे होते हैं, एंटीना। तो इसका उत्तर है कॉकरोच, झिंगुर और तितली। ये जो कॉकरोच है, झिंगुर है, तितली है, इनके सर पे क्या लगे होते हैं, कंपनों को महसूस करने के लिए क्या लगे होते हैं, एंटीना लगे होते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए कैसे उड़ता है। चमगादड़ रात्रि में यानी रात में किसी वस्तु से बिना टकराए, मतलब किसी भी वस्तु से टकराता नहीं है और आसानी से रात में उड़ता है, तो कैसे उड़ता है। इसका उत्तर है चमगादड़ रात में उड़ते समय उच्च तारत्व वाली आवाज़ निकालता है जो सामने किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है। इस प्रतिध्वनि को सुनकर वह अंधेरे में भी आसानी से उड़ता है। चमगादड़
रात में जब उड़ता है तो उस समय उच्च तारत्व यानी तेज आवाज निकालता है, जो सामने किसी वस्तु से टकराती है। वो आवाज सामने किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है और इस प्रतिध्वनि को सुनकर, जो आवाज जब हम बोलते हैं और वो टकरा कर वापस आती है और हमको सुनाई देती है, तो इस प्रतिध्वनि को, इसको हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। यानी हमारी आवाज़ जो टकरा के वापस सुनाई देती है, इसको हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो इस प्रतिध्वनि को सुनकर वह अंधेरे में भी आसानी से उड़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि चमगादड़ रात्रि में, जबकि रात्रि में दिखाई नहीं देता, फिर भी वह आसानी से उड़ लेता है। तो इसका यही कारण है कि रात में उड़ते समय वो तेज आवाज़ निकालता है और वो तेज आवाज़ सामने किसी वस्तु से टकराती है और वहाँ से टकराकर वो वापस आती है और उस प्रतिध्वनि, उस आवाज़ को जो लौट कर वापस आती है, ऐसी आवाज़ को सुनकर वो अंधेरे में भी आसानी से उड़ता है।